गरीब के बच्चे भी पेट भर खाना खा सके त्योहारों में, इसीलिए शायद अक्सर भगवान बिक जाते हैं बाज़ारों में। जी हाँ, मेरा नाम राहुल पांडे है और आप देख रहे हैं द जमुई टाइम्स। अभी मेरे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जो अपने कलाकार के माध्यम से घर और परिवार चला रहे हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश पंडित। दिनेश जी, कब से आप मूर्ति बना रहे हैं? आप 2007 से स्टार्टिंग किए हैं। 2007 से बना रहे हैं। हाँ, इसके पहले क्या करते थे आप? इसके पहले वही पढ़ाई वगैरह करते थे। गरीबी के कारण से पढ़ाई छोड़ दिए थे हमने। 7 पास किए, उसके बाद नहीं जुट पाया, ट्यूशन फीस वगैरह नहीं दे पाते थे गार्जियन, तो छोड़ दिए। तो मूर्ति सीखने के लिए चल गए थे। उसके बाद 2007 से मूर्ति बनाने की स्टार्टिंग कर दी। मतलब गरीब होने के कारण आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी जी। हाँ। तो आपको तो हमेशा काम तो मिलता नहीं होगा, तो आप क्या करते होंगे आए दिन? इसके जैसे सीनेबल काम हुआ, समझे ना, मूर्ति का काम सीनेबल है, तो सीजन में मूर्ति बनता है ना। इसके बाद तो फिर बैठारी हो जाता है, बैठे हुए रहते हैं, इंतज़ार करते हैं काम का। फिर आएगा कोई भी जग हो या फिर कोई त्यौहार हो तो आएगा, तबे ना फिर काम मिलेगा। तो त्यौहार में ही सिर्फ आपको काम मिलता है, बाकी दिन आप बैठे रहते हैं? हाँ, बाकी दिन तो बैठे हुए रहते हैं, किसी तरह चलता है उस वही इधर उधर से। तो घर परिवार कैसे चलाते हैं आप? क्या करेंगे, इसमें तो मान लीजिए जो कमाए वही खाते हैं, उसके बाद घर पे परिवार जैसे तैसे चलता है। क्या मान लीजिए पैसा भी नहीं मिल पाता है ना इसमें। पैसा जैसे कि है, ये जो मांग करते हैं हम लोग कि इतना मेहनत, सुबह लेकर 5 बजे से लेकर के 11-12 बजे रात तक काम करते हैं, समझे ना। तो आप पढ़ाई कहाँ तक किए? पढ़ाई पहले किए थे 1999 में 7 पास किए थे, समझे ना। उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिए, मूर्ति सीखने के लिए चले गए। 2003 या 4 में हमने फिर मूर्ति का काम भी अधूरे सीख के छोड़ दिए थे, बहुत खटना पड़ता था। इसके बाद हम फिर बाहर चले गए बोकारो, वहाँ चलने उलने काम करते थे, वहाँ भी खटना पड़ता था। इसके बाद वहाँ भी छोड़ दिए, तब सोचे ना मूर्ति हम क्या खटेंगे, उसमें पैसा कम है, चलने मिलता था। तो फिर मूर्ति का काम स्टार्ट किए 2007 में, और पढ़ाई भी हमने स्टार्ट किए, और पढ़ाई भी किए, इधर इंटर पास किए, काम करते हुए किसी तरह से हमने किए सबका। तो देख सकते हैं तमाम तरह के मूर्ति बनाने का काम यह दिनेश जी करते हैं और बचपन से ही कर रहे हैं। इनका कहना है कि गरीबी के कारण मैंने पढ़ाई छोड़ी है, लेकिन पढ़ाई छोड़ने के बाद मैं यह जो कला है मूर्ति बनाने का काम मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कौन कौन सी मूर्तियाँ बना लेते हैं? देखिए, मूर्ति कोई भी तरह का क्यों ना हो, मूर्ति भगवान का कृपा से, उनका दया कृपा से हम तो सब कुछ बना लेते हैं। और बनाने वाला कौन है, हम क्या है, वो तो खुद अपने तैयार हो जाते हैं। हम तो सिर्फ नाम मात्र का आदमी है। कहाँ कहाँ जाते हैं मूर्ति बनाने के लिए आप? जैसे जहाँ जहाँ मांग हो जाए। अभी तो जग का काम हम सिकंदरा गंगा पार हो गया, खगड़िया जिला तक काम करने गए हैं, है ना। उसके बाद इस क्षेत्र चकाई क्षेत्र में तो काम होबे करता है। सिकंदरा, जमुई, मांगो बंदर, फिर रतनपुर, हर जगह जग का काम करने गए हैं। कुछ हमारे दर्शक को कहना चाहेंगे? क्या बोलेंगे? कुछ भी आपके दिल में जो भी है बोल सकते हैं। जैसे कि देखिए, हम काम करते हैं ना, तो काम मन लगा कर करते हैं, चाहे हमको पैसा जो भी मिले, लेकिन काम खराब नहीं करते हैं। जहाँ तक हो कि उसमें नाम ही कमाना चाहते हैं। पैसा जो भी है तो है ही, जो मिलता है उससे गुजर बसर चलबे करता है। लेकिन जहाँ तक है कि हम सोचते हैं कि ना लोग को खुशी हो, कि हम मेरा नाम चले, बदनाम नहीं होना चाहते हैं। यही हम कहना चाहते हैं, और क्या बोलें। इनका कहने का मतलब है कि इनको सपोर्ट की आवश्यकता है, सपोर्ट की ज़रूरत है। एक लोकल कलाकार के होने के नाते इनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। तो अपने दर्शकों से आप ये अनुरोध कर रहे हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, इनका कहना है कि मुझे सपोर्ट करें। और क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मजदूरी नहीं मिलता है, समझे ना सर। मजदूरी जहाँ तक होता है, इसमें मेरा रात दिन जो खटते हैं, 300 रुपया भी मजदूरी नहीं बच पाता है। एक दिन का कम से कम जिस तरह होता है 600-700 रुपया भी राजमिस्त्री काम होता है, तो 600, 650, 700 रुपया मजदूरी है, कहीं कि 800 रुपया है। लेकिन हम चकाई क्षेत्र में जो है
मजदूरी यहाँ पर मेरा न बच पाता है, इसमें रात दिन खटते हैं। सुबह से ले कर के और मतलब 5 बजे से लेकर के 11-12 बजे रात तक खटते हैं, तो सोचिए कितना मजदूरी होना चाहिए। करीब 18-20 घंटा काम होता है, तो कम से कम 1500 रुपया मजदूरी एक दिन का होना चाहिए, लेकिन वही 500-400 रुपया बचता है एक दिन का। एक दिन में 400-500 ही बचता है। उतना ही बचता है, क्योंकि मटेरियल वगैरह सब कुछ सजावट वगैरह देना पड़ता है ना, तो इसमें क्या बचेगा। अच्छा ये बताइए, एक मूर्ति का बनाने का क्या आप लोग रेट लेते हैं? एक मूर्ति का कम से कम तो चाहते हैं कि 2500-3 हज़ार होना चाहिए, है ना, लेकिन बहुत जगह नहीं मिलता है। उसमें मटेरियल है लगभग सजावट, कपड़ा, बाल वगैरह सब देते हैं, तो आजकल महंगी का रेट हो गया है ना। यहाँ लोकल में सामान मिलता नहीं है, कलकत्ता जाना पड़ता है। देवघर में तो पूरा लूटे है, देवघर में तो एक वहाँ कलकत्ता जाते हैं तो कुछ बचता है, यहाँ से लाते हैं तो ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। मतलब जितना नहीं बच पाता है जितना बचना चाहिए। नहीं, वही तो बोले कि मजदूरियों नहीं बचता है। मजदूरी वही 250-300-400 रुपया लगभग एक दिन का बचता है। तो देख सकते हैं यह दिनेश जी हैं जो मूर्तिकार हैं और तमाम तरह के, कैमरामैन दिखाई, तमाम तरह के मूर्ति बनाने का काम करते हैं। और मूर्ति इनका इतना शानदार रहता है कि मानो कि इनमें जान सी आ गई हो। यदि जब इस मूर्ति आप जो पीछे से आप देख पा रहे हैं, जो मूर्ति अभी बनने को तैयार के लगभग में है, यदि यही मूर्ति जब पूरा फिनिशिंग का इसका काम होगा तो देखने में एक अद्भुत और अविश्वसनीय लगेगा। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें द जम्मू टाइम्स। नमस्कार।